हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का पोलिनोमियल चैप्टर सेकेंड चैप्टर पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अब तक पार्ट 3 के अंदर हमने देखा कि 6 मार्क्स में आने वाला ये जो पोलिनोमियल है बोर्ड के एग्जाम में जो ये 6 मार्क्स लेकर आता है बच्चों, तो उसमें हमने देखा कि जो पोलिनोमियल्स है उसको पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर इस टाइप का पोलिनोमियल होगा तो उसका नाम होगा लीनियर पोलिनोमियल। ये लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा तो उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा तो इस टाइप का फोटो जो होगा पोलिनोमियल का, इसका नाम होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है, यहाँ पे जो एक्स एक्स आप देख रहे हो उसको कहते हैं वेरिएबल। ए बी सी डी, अगेन ए बी सी, यहाँ पे ए बी, ये जो ए बी सी डी है वो होते हैं ए बी सी डी होते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू जो बिलोंग्स करेगी रियल नंबर में से। ठीक है, यानी कोई भी ए बी सी डी रियल वैल्यू हो सकती है। लीडिंग कोफिशिएंट कदापि 0 होना चाहिए नहीं, ये दूसरी कंडीशन याद रखने वाली है, हमें याद रखने जैसी है, सॉरी माफ कीजिएगा। ए की वैल्यू कदापि 0 होना चाहिए नहीं। ये हमारे लिए लीडिंग कोफिशिएंट है, उसका मतलब जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। इस पोलिनोमियल की सबसे ज्यादा पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हुआ। यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है। ठीक है बच्चों, तो जिसके पास हाईएस्ट पावर है उसके पास रहने वाला जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे जैसे कि ए है, ए हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, और वो कदापि 0 होना चाहिए नहीं। तो अब तक हमने ये तीनों की बात की थी। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होती है, इसका मतलब उसका हाईएस्ट पावर होता है 1, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होता है। ठीक है, और इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होता है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल का 1 डिग्री पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होता है और क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होता है। 1 2 3 हाईएस्ट डिग्री दिखाता है। ठीक है, और आज आपको तो ये सीखना है कि जो ये पोलिनोमियल की डिग्रीज है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। अब ये क्या नया आ गया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या आया। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं लीनियर की, तो किसी दिन अगर कोई आपको पूछे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ। जीरो ऑफ पोलिनोमियल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों 10th क्लास के लिए। जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब हुआ आपको पोलिनोमियल में एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है या तो फाइंड करनी है कि जिस दिन आप पोलिनोमियल में रखेंगे एक्स की वैल्यू, देन सिंप्लीफाई करेंगे आपको 0 मिलेगा, यानी पूरा पोलिनोमियल 0 बनेगा। अब जाहिर सी बात है लीनियर पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 हुआ तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 1 होंगे। नंबर ऑफ जीरो इज 1। एक ही जीरो, एक ही वैल्यू ऐसी होगी एक्स की जो आप इस पोलिनोमियल में रखेंगे आपको 1 मिलेगा, मतलब आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है जीरो पोलिनोमियल। आप तो ऐसे याद रखिए बच्चों कि जीरो पोलिनोमियल का मतलब ही यही हुआ कि चाहे आपके पास कोई भी टाइप का पोलिनोमियल हो, या तो लीनियर हो या तो क्वाड्रेटिक हो या तो क्यूबिक हो, आपके पास कोई भी पोलिनोमियल हो, कोई भी टाइप का पोलिनोमियल हो, वहां पे जो वेरिएबल है, जो एक्स है, ये एक्स वेरिएबल जो है उसका आपको तो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की जगह पे कि जिस दिन आप उस पोलिनोमियल में रखेंगे, चाहे फिर वो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो या क्यूबिक हो, आपको सिंप्लीफाई करने के बाद वो पोलिनोमियल 0 बन जाना चाहिए, तो वो होगा वैल्यू उसके लीनियर उसका जीरो पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल ले, ये सारी बातें हमने पिछले पार्ट में की थी। जैसे कि हम एग्जांपल ले, लीनियर पोलिनोमियल के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बच्चों, कि जैसे कि मान लो कि मैं कह दूं आपको पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 मेरा पोलिनोमियल है। अगर इसका मुझे 0 फाइंड करना है, समझिए, अगर इसका मुझे 0 फाइंड करना है, पहले तो ये लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि x प्लस बी के जैसा दिख रहा है। अब इसका मुझे अगर 0 फाइंड करना है तो सिंपल सी बात होगी, मुझे x की वो वैल्यू फाइंड करनी है,
मुझे x की वो वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस दिन मैं यहाँ पे रखने के बाद वो सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे रिजल्ट में 0 मिलना चाहिए। अब आप सोचो वो कौन सी वैल्यू होगी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उसके 2 मेथड सीखी थी, ठीक है। हमने 2 मेथड सीखी थी। पहली मेथड ये थी कि या तो मैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू ये जो 3x + 5 है, ये पी ऑफ एक्स को ही मैं थोड़ी दिन के लिए 0 कह दूँ और बाकी सारे टर्म्स को मैं वैसे की वैसे लिख लूँ। ये पहली मेथड थी। तो ये तो एक सिंपल इक्वेशन बन गया। देखो 3x + 5 = 0 हो रहा है, ये तो इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ, 3x = -5 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, -5/3। यानी यहाँ पे जो रहने वाला मेंबर है वो -5/3 होना चाहिए। किसके लिए, 0 बनाने के लिए। बात पकड़ में आई। यहाँ पे -5/3 होना चाहिए। अच्छा, ये तो पहली मेथड से हमने पता लगाया कि भाई x = -5/3 होगा, तब ये पोलिनोमियल का लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल है, माफ कीजिए, ये 0 बनेगा। क्लियर। दूसरी मेथड क्या थी, दूसरी मेथड थी कि आप p ऑफ x इक्वल टू 3x + 5 में से आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लो। तो कौन है a और b, a और b कैसे फाइंड करें, पहले तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हम कैसे पता लगाए, बोलो बच्चों। a और b की वैल्यू कैसे, आप सोचो। a और b यानी इसके साथ आप कंपेयर कीजिए, पोलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर कीजिए। तो 3x यानी x के साथ जो होता है उसको हम a बोलते हैं। यहाँ पे x के साथ जो है उसको a बोलते थे। तो यहाँ पे x के साथ कौन है, 3 है, तो ये मेरा a हो गया। कांस्टेंट b होता है, b 5 है, यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो मैं सिर्फ 5 लिखूंगा। तो x की वैल्यू कैसे दिखती है, -b/a। किसके लिए, ये लीनियर पोलिनोमियल की बात हो रही है। जब लीनियर पोलिनोमियल होगा तब आप x की वैल्यू, मतलब 0 ऑफ लीनियर पोलिनोमियल की वैल्यू -b/a फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ये कैसे निकालते थे, इस फॉर्मूला को हमने डिराइव भी किया था, ठीक है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले पिछले पार्ट देखिए, ये पार्ट 4 चल रहा है, आप 3-2 पार्ट देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा -b/a क्यों है। डन। अच्छा, तो x की वैल्यू इक्वल टू x इक्वल टू -b यानी -5 लगा सकता हूँ, ये -b/a, a यानी 3। तो देखो अगेन सेम रिजल्ट आई गेटिंग, -5/3 -5। मतलब ये मैटर नहीं करता, चाहे आप ये मेथड से चलो या चाहे ये मेथड से चलो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बच्चों कि 3, अब तक ये जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट में अब हमें पता चल गया है कि भाई यहाँ पे -5/3 की ही कमी है। अगर आपको 0 चाहिए तो -5/3 पुट करना होगा। तो 3 कटे, -5 + 5 रिजल्ट गेटिंग 0, ठीक है। जब मैंने -5/3 पुट किया, x की जगह पे मैंने जब क्या पुट किया, -5/3, देन आई गेटिंग द 0। दैट मीन्स -5/3 इज नथिंग बट इट इज व्हाट, -5/3 इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज zeros ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर, ये लीनियर पोलिनोमियल का 0 हुआ। ओके बच्चों, डन। अच्छा, एक एग्जांपल -5/3, अच्छा हमने कैसे फाइंड किया ये तो आपने देखा। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग थोड़ा देख लो, ग्राफिकल मीनिंग साथ साथ में देखते जाओ। ये मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है। क्लियर। आपको 9th क्लास में पता होगा लीनियर पोलिनोमियल है वो स्ट्रेट लाइन जनरेट करता है, ठीक है। तो मैं ऐसे आर्बिट्ररी कहीं भी स्ट्रेट लाइन बना दूं, जैसे कि मैंने बना दी है इस टाइप से। ये है मेरा पी ऑफ एक्स, अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 5 है, ठीक है। ये पी ऑफ एक्स 3x + 5 है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस को ये पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देखेंगे कि सर ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को पूरा पोलिनोमियल इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखा आपको। तो ये जो बच्चों पॉइंट है ना, ये पॉइंट होगा -5/3। बात समझ में आ रही है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट -5/3 जितना होगा। -5/3 मतलब अगर आप ऐसे डिवाइड करें, 5/3, अभी माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो 5/3 करें तो आपको तो ऐसे मिलेगा 3 2 जा 6, तो 3 1 जा 3, 2 बचे, पॉइंट लगाया, फिर 0 आया, फिर हम लगाएंगे 3 6 जा 18, क्योंकि 3 7 जा 21 होता है, तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा,
अगेन 3 6 18, 2 बचेगा, अगेन 3 6 18, तो ऐसे 6 6 6 6 ऐसे बच्चों कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा कैमरा इस साइड पे कर दे, हाँ, तो इससे ऐसे बचेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है -5/3 इज नथिंग बट ये जो वैल्यू है वो, इसको तो हम दूसरे तरीके से ये भी दिख सकते हैं कि -1.6666 ऐसे कंटिन्यू एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नहीं चला, मतलब रेशनल नंबर के बारे में मैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी पता नहीं होगा रेशनल नंबर का मतलब। हाँ, अगर 9th में आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कैसी वैल्यू है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कहीं स्टॉप भी नहीं होती, देखो डॉट 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 यानी 6 कंटिन्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कहीं स्टॉप भी नहीं होती, एंड रिकरिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद ये वैल्यू रिपीट होती है, डेसिमल आफ्टर जो वैल्यू है वो वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये रेशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट था और उसमें ये फिट बैठता है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। -5/3 is nothing but it is a zeros of linear polynomial, this one, okay, p of x equal to 3x plus 5 का अगर zeros कोई है तो वो -5/3 है। और ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जिस दिन कोई बच्चा 3x plus 5 का ग्राफ ड्रॉ करेगा तो हूबहू पहले तो वो लीनियर पोलिनोमियल होने के कारण ये स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगा अपने ग्राफ के अंदर, क्लियर। फिर वो बच्चा देखेगा, अगर ध्यान से देखेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की वो एक एक्सिस को एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जो पॉइंट -5/3 का डिनोटेशन करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि -5/3 अगर एक्स इस पॉइंट पे ये पोलिनोमियल कट करता है एक्स लाइन को, एक्स एक्सिस को माफ करिए, तो ये है वो उसका जीरो हुआ। अंडरस्टूड? ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है बच्चों, ओके। अगेन एक एग्जांपल हम लेते हैं इसके ऊपर, लीनियर पोलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि p of x इक्वल टू 5 माइनस 4x, ठीक है, 5 - 4x। पहले तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? यस, डेफिनेटली ये लीनियर पोलिनोमियल है। अच्छा, अब यहाँ पे 5 - 4x में ए और बी मैं कैसे चूज करूँ, कैसे सिलेक्ट करूँ वैल्यू ऑफ ए और बी? तो सिंपल है, मैं इसको तो अलग तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे कि पहले मैंने -4x लिख लिया और 5 को पीछे डाल दिया, तो देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस हुआ? कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ये -4x है, ये 5 - 4x है, ये -4x + 5 है, तो बात तो एक ही हुई। इस टर्म्स को मैंने पीछे डाल दिया, माइनस वाला जो पीछे वाला टर्म था इसको मैंने आगे लिख लिया। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा तो मैंने इसीलिए किया कि इसकी जो फोटो है वो आपको ax + b के जैसे दिखने को मिले। क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ax + b, देखो ax + b, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो a की वैल्यू क्या होगी बच्चों? a की वैल्यू होगी -4, जबकि b की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। तो इट इज वेरी इजी टू गेटिंग द वैल्यू ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड करना बड़ा इजी हो गया। हाउ? We are all know that the zeros of linear polynomial is found by the formula -b/a = x। ठीक है, अगेन आपको बता देता हूँ ये कैसे आता है। अगर पोलिनोमियल मेरा ax + b के फॉर्म में है, जबकि ये लीनियर का स्टेटमेंट है, लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसको मुझे अगर जीरो बनाना है तो ये जीरो हो गया। देखो 0 = x + b, क्लियर। तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -b, या पॉजिटिव वाला b इस साइड पे ट्रांसफर होगा तो -b हो गया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी? -b। a है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, देन व्हाट हैपन, लुक x = -b/a। तो वो तो मैं बात कब से कर रहा हूँ कि लीनियर पोलिनोमियल आपको दिखा और आपको किसी ने कहा कि भाई आप इसके जीरोस फाइंड करो लीनियर पोलिनोमियल के, तो जल्दी से आप -b/a को अपने दिमाग में बिठाओगे। ठीक है, -b/a की कैसे बजेगी, और सिंपली हम यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे। तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं, हमारे पास a भी उपलब्ध है, b भी अवेलेबल है। देन x = नथिंग बट इट इज -b/a, -b इज नथिंग बट 5। ओके, देन ये माइनस फॉर्मूला वाला देखा, माइनस b की वैल्यू ब्रैकेट में, a की वैल्यू ब्रैकेट में है, b की वैल्यू कौन सी है? 5 है, a की वैल्यू -4,
तो क्या मैं इसे -5/-4 लिख सकता हूँ, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन होती है, तो ये तो कट हो जाएगी। तो फाइनली मुझे रिजल्ट में मिलेगा बच्चों 5/4। डन। 5/4 मुझे मिला। 5/4 इज नथिंग बट इज वैल्यू ऑफ x। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ उसका, जैसे मैंने x की वैल्यू 5/4 गेटिंग किया, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पोलिनोमियल में, ठीक है, इस पोलिनोमियल में आप p of x इक्वल टू -4 ब्रैकेट +5 -4 ब्रैकेट +5, सॉरी अगेन लिख लिया, -4 ब्रैकेट की जगह पे अगर आप 5/4 पुट करेंगे, यहाँ पे 5/4 पुट करेंगे, यहाँ पे भी p of 5/4 होगा, क्योंकि मैं x की जगह पे चेंजेस कर रहा हूँ, x की जगह पे कुछ इनपुट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो 4 क्या होगा बच्चों, 4 कट हो जाएगा, सो रिमेनिंग वैल्यू -5 + 5 इज गेटिंग 0। दैट मीन p of -5/4 इज इक्वल टू 0। ग्राफिकल मीनिंग देखना चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि व्हेन आई ड्रॉ द y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, and when I try to plot this one polynomial p of x equal to -4x + 5, अगर ये पोलिनोमियल में प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर? ऐसा क्यों? अब आप सोचेंगे सर आपने इससे पहले के एग्जांपल में तो आपने पोलिनोमियल ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रॉ किया था आपने, अभी ये ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहे हो? देखो बच्चों, बड़ा सिंपल है समझना। x की वैल्यू मुझे नेगेटिव मिली या पॉजिटिव मिली? 5/4 मुझे नेगेटिव मिला या पॉजिटिव मिला? 5/4 मुझे यहाँ पे पॉजिटिव मिला। जबकि अगर आपने देखा होगा ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को, तो इसके पहले वाले एग्जांपल में मुझे x की वैल्यू नेगेटिव मिली थी, याद है? नेगेटिव समथिंग मिला था, नेगेटिव समथिंग बाय समथिंग, जिसका मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिला था 1.666, ऐसा कुछ मिला था, याद है बच्चों? एक सेकेंड, हाँ ठीक है बच्चों। तो ये मुझे जो वैल्यू मिली थी, अगेन हवा का तेज बहाव है बच्चों, इसीलिए कैमरा थोड़ा हिल रहा है। ओके, सो हाँ, तो मुझे वहां पे -1.666 मिला था, मतलब ये वो वैल्यू माइनस थी और ये x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू जो मुझे मिलती है या तो प्लस या तो माइनस, वो एक्चुअली मुझे क्या दिखाती है? वो मुझे ये बताता है कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। सिंपली तो मतलब वही हुआ ना। अब ये जो नेगेटिव होगा तो उसका मतलब है कि वो इस साइड पे कटेगा x को, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स बैठते हैं वो x एक्सिस के कैसे नंबर होते हैं? ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, जबकि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे तो जानबूझकर मुझे जानबूझकर बच्चों मुझे इस पॉलिनोमियल को ऐसे ही ड्रॉ करना है कि वो x एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे कट करे, ठीक है। अगर आप ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करेंगे तो भी आपका फोटो ऐसे ही दिखेगा, फिर चाहे आप कोई भी कंट्री में से ड्रॉ करो। दैट मीन्स 5/4 होगा। ये पॉइंट वाला है वो कौन सा होगा पॉइंट? ये पॉइंट है वो 5/4 होगा। अंडरस्टूड नाउ? ओके, मान लो कि अगर ये नेगेटिव 5/4 आता, तो मान लो कि अगर ये नेगेटिव 5/4 आता, आंसर में नहीं आया, और अगर आता तो इसका मतलब क्या होता? ग्राफिकली मीनिंग क्या होता? तो ग्राफिकली मीनिंग इसका इस प्रकार से होता, नेगेटिव वैल्यू है तो इस साइड पे आए तो आपका जो पोलिनोमियल हो इस साइड से ऐसे जनरेट होता। ये आपका था y इक्वल टू p of x इक्वल टू -4x + 5। हाँ, कोई मतलब नहीं रहता, चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। ओके, एंड द कट इंटरसेक्ट विद द x एक्सिस इज नथिंग बट दिस वन पॉइंट। ये वाले पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, ये y एक्सिस थी, तो ये वाला पोलिनोमियल ने x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? -5/4। अगर इसका वैल्यू मुझे -5/4 मिलता तो, अदरवाइज नहीं। अंडरस्टूड नाउ? तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे। तो यहाँ पे से हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो कितने मिलते हैं? 1 2 3 4 कितने मिलते हैं? एक ही मिलता है। कोई एक ही वैल्यू पे पूरा लीनियर पॉलिनोमियल जीरो बनता है। लिसन मी केयरफुली अगेन, कोई एक ही वैल्यू पे, जैसे कि ये 5/4 है, मेरी एक ही वैल्यू हुई, कोई एक ही वैल्यू पे पूरा लीनियर पॉलिनोमियल जीरो बनता है।
वो क्यों होता है? क्योंकि उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं? 1 होते हैं। अगर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होता है तो उसके जीरो भी 1। अगर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, तो फिर नंबर ऑफ जीरो 2 होते हैं। यहाँ पे तो लीनियर के 1 ही जीरो होते हैं, इसका मतलब ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी इसकी नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। यानी अगर आपको किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, हाउ मेनी जीरोज, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं, अगर ऐसा किसी ने आपको पूछा तो मतलब आप तो ये देखिए कि वो आपको इस प्रकार से पूछ रहा है कि भाई लीनियर पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, या तो x होगा, या तो y होगा, या तो m होगा, डज नॉट मैटर, चाहे कोई भी वेरिएबल होगा, लीनियर पोलिनोमियल के वेरिएबल पे आप कौन सी वैल्यू रखें और कितनी वैल्यू रख सकते हैं पोलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? 5/4 एक ऐसी वैल्यू है बच्चों जो एक ही वैल्यू है और लीनियर पोलिनोमियल में गया, आपको जीरो मिला। डन। ओके, इससे ज्यादा आप डीप में हम नहीं जा सकते, ठीक है, और बहुत टाइम चला गया हमारा ये दो कॉन्सेप्ट समझने में। ये एक तो लीनियर पोलिनोमियल का जीरो जो होता है, हमने ये देखा पर्टिकुलर लीनियर पोलिनोमियल में, हमने ये देखा, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल में हमने ये देखा कि भाई p ऑफ x होता है वो ax प्लस b के फॉर्म में होता है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ab बिलोंग्स टू r। इसका मतलब आप समझ गए हो, ठीक है, a कदापि जीरो होना चाहिए नहीं और बिलोंग्स करनी चाहिए कांस्टेंट वैल्यू, रियल वैल्यू से। ओके, फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका कितना होता है बच्चों? 1 होता है, यानी हाईएस्ट पावर 1 लेकर बैठता है। ओके, और नेक्स्ट वाला टॉपिक, जीरोस कैसे फाइंड होते हैं? जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल कैसे मिलता है? तो हमें पता है वो मिलता है माइनस b/a से, माइनस b/a से हमें उसका जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल मिलता है। और अगर लास्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं लिखूं, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। भाई लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? तो वो होता है 1, एक ही जीरो होता है। जैसे कि अभी हमने देखा ना -5/4, वो एक ही नंबर था। x की एक ही वैल्यू आपको मिलेगी पूरे टर्म्स को जीरो बनाने के लिए, अंडरस्टूड नाउ? x की एक ही वैल्यू आपको मिलेगी जीरो बनाने के लिए, कौन से पोलिनोमियल में? लीनियर पोलिनोमियल है। सो दिस इज अ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दिस इज अ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें याद रखने हैं। अगर आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये बात फाइनल है। डन, क्लास 10th में। ओके, लेट अस ट्राई टू डू द मोर सम्स अबाउट द पोलिनोमियल। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, बोर्ड की एग्जाम का क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। ये लॉकडाउन अभी चल रहा है इसीलिए, अदरवाइज तो हम क्लास 10th में हमारे स्कूल में जब बच्चे जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स की वो 2 बुक बनाते हैं। कितने नोटबुक? 2 नोटबुक बनाते हैं। एक नोटबुक उस टाइप की होती है जो एनसीईआरटी के सम, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उसमें ही सोल्व होती है, और दूसरी बुक वो होती है जिसमें मैं मेरा मटेरियल आपको देता हूँ, ठीक है। मेरे मटेरियल से बनाए हुए जो सम्स है, मेरे पास जो अलग का जो सीट होती है, उस सीट से सम्स होते हैं और वो सम्स भी आपको बुक में सोल्व करने होते हैं। ये जो मैं दे रहा हूँ वो मेरे सीट में से सम्स दे रहा हूँ थोड़े, तो इसको आप अच्छे से एक नोटबुक में बनाए। और मैं तो कहता हूँ आप अब क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो आप 2 मैथ्स के नोटबुक बनाओ। 2 मैथ्स के नोटबुक में, दूसरे जो नोटबुक है उसमें आपको चैप्टर वाइज जो आपको सीट मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो वो आपको जो सम की सीट मिलेगी उस सम की सीट में से ही आपको सम करने हैं। आपको बड़ा बेनिफिट होगा, आप देखेंगे जब फाइनल बोर्ड के एग्जाम में आप पेपर देने के लिए आप जाएंगे तो मैथमेटिक्स में आपको बड़ा बेनिफिट होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है? इफ 2 इज जीरो पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 4x² + 2x - 5a, ये 50 नहीं है, ये 5a है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना? क्वेश्चन मार्क वी हैव। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर
2 है वो पॉलिनोमियल का 0 है। बात समझ में आ रही है? 2 बच्चों क्या है? पॉलिनोमियल का 0 है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आगे पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ भी आगे पढ़ना नहीं है। पहले तो मैं इस स्टेटमेंट का मतलब समझने का प्रयास करूंगा। इफ 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब बच्चों क्या हुआ? आपके पास कोई पॉलिनोमियल होगा, उसमें 2 जब पुट करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। बात समझ में आई? सीधा सिंपल अगर मैं कहूँ तो आपके पास कोई पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल की जगह पे 2 पुट करेंगे। मैं x की जगह पे 2 पुट करूंगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे पढ़ा ही नहीं कि मेरे पास पॉलिनोमियल है उसमें कौन सा वेरिएबल है, मुझे क्या पता। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे m हो, y हो, b a कुछ भी हो सकता है। तो जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जगह पे मैं जब 2 पुट करूंगा तो मुझे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन के दिखाएगा। ओके, अच्छा अब वो पॉलिनोमियल कौन सा है? तो वो पॉलिनोमियल तो ये है, ये वाले की बात हो रही है। देन लेट अस राइट डाउन p ऑफ x। जैसे ही मैंने p ऑफ x लिखा तो यहाँ पे वेरिएबल कौन होगा? x होगा, क्योंकि यहाँ पे p के बाद ब्रैकेट में कौन है? x। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको x दिखा वो हमारा वेरिएबल 4x² 2x -5a। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे x भी है और a भी है, तो a को वेरिएबल नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, a को वेरिएबल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे p ऑफ a नहीं है। अगर यहाँ पे p ऑफ a होता तो मेरा a वेरिएबल हो जाता, x मेरे लिए कोई वैल्यू फाइंड करने की नौबत आ जाती, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। p ऑफ x इक्वल टू 4x² + 2x - 5 है, मतलब यहाँ पे x है तो पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, ये इसका सीधा सिंपल मतलब हुआ। अच्छा, कहा है कि इफ 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 2 है, तो हम लिखेंगे सिंस 2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि p ऑफ 2 रखेंगे तो 0 मिलेगा। सिंपल सी बात है। बात समझ में आई बच्चों? p ऑफ 2 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और p ऑफ 2 कहाँ पे रखेंगे? इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो पूरा पॉलिनोमियल भी हमारे पास है। देयरफॉर p ऑफ 2 का मतलब तो ये हुआ कि आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। p ऑफ x इक्वल टू ब्लू मार्कर से लिखिए, p ऑफ x इक्वल टू 4x² + 2x - 5a। ठीक है, तो मुझे तो रखना है 2। p ऑफ 2 इक्वल टू 4, जहां पे भी वेरिएबल दिखा वहां पे कौन आएगा? सोचो, जहां पे भी वेरिएबल दिखा वहां पे क्या आएगा? यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करूंगा क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, तो x की जगह पे आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा 2। ओके, नाउ p ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 0। लुक हियर, p ऑफ 2 इक्वल टू क्या है? 0। तो मैं यहाँ पे सिंपली 0 पुट कर दूं। 0 इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 2 जा होता है 4 -5a। Now it's very easy to simplify. Now you are all familiar with the such type of equations. इस टाइप के इक्वेशंस आपने पिछले छोटे क्लास में बहुत बार सोल्व किए। थोड़ा कैमरा नीचे ले ले, एक सेकंड। हाँ ठीक है, आपने बहुत बार ये सोल्व किया है। तो क्या मतलब हुआ भाई इसका? ये तो 0 इक्वल टू 4 4 जा होता है बच्चों 16, प्लस होगा 4 -5a। डन। देयरफॉर 0 इक्वल टू 16 और 4 कितना होता है? यस, इट इज 20। 16 + 4 मेक्स 20 -5a। ओके, सो लेट अस हाउ टू सोल्व। 0 इक्वल टू 20 -5a, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -5 को ट्रांसफर कर दूं तो +5a इक्वल टू 20 होगा बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 20 मल्टीप्लाई वाला 5 अगर इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगा तो डेफिनेटली वो डिवाइड में जाएगा, तो 5 4 जा 20 से कटेगा, a की वैल्यू मिलेगी 4। दिस इज माय आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा था कि देन वैल्यू ऑफ a कितना, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ a इतना। ठीक है, a की वैल्यू होगी 4। ये तो एग्जांपल हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल एग्जांपल था। आप एग्जांपल की हेडलाइन नोट कर लो। सॉल्यूशन तो अब आप नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ओके, थोड़ा हमारा
बोर्ड की साइज थोड़ा छोटा है तो आप कोऑपरेट कर ले। नाउ लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन हम वापस सेम टू सेम प्रोसेस का, सेम मेथड का देखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। इफ 2 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इफ 2 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, अगेन इसका मतलब क्या हुआ, कोई पोलिनोमियल होगा जिसमें 2 पुट करने के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। देन p ऑफ x इक्वल टू mx स्क्वायर माइनस 3m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1, ये पोलिनोमियल की बात हो रही है कि अगर 2 है वो इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बच्चों कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब तो हम सिंपल स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने में हमारे पास पहले तो पोलिनोमियल ये है, तो हम लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू mx स्क्वायर 3m माइनस 1 मार्कर m माइनस 1 x माइनस 1, क्लियर। p ऑफ x इक्वल टू ये पोलिनोमियल लिख लिया। अब मैं जिस दिन p ऑफ 2 रखूंगा तो जहां पे भी x होगा वहां पे क्या होगा, सॉरी a की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, m की वैल्यू फाइंड करनी है। sorry, then m equal to what, so let us p of 2, when I put the p of 2, then when we try to put the value of x as a 2, that means जहां पे भी x होगा वहां पे 2 पुट करना होगा, जहां पे भी x होगा वहां पे 2 पुट करना होगा। ठीक है बच्चों, माइनस 1, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर कहाँ x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे x देन यहाँ पे 2, क्लियर। ओके, नाउ p ऑफ 2, भाई 0 ऑफ पोलिनोमियल 2 है, उसका मतलब p ऑफ 2 क्या होगा, p ऑफ 2 0 होगा। ठीक है, इक्वल टू m इंटू 4, इसको मैं 4m लिख सकता हूँ, ये होगा 4m क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 3, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा 3m माइनस, अभी माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये तो बाहर ही है। ठीक है, माइनस 3 और यहाँ पे 2 माइनस 1, 0 इक्वल टू 4m माइनस, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए मैं जा रहा हूँ, अभी भी नहीं करना है, चलो 3m, इसको मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा 3 2 6m माइनस 3 2 6 माइनस 1, 0 इक्वल टू 4m, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6m, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1, तो 0 इक्वल टू, अच्छा ये दिखेगा नहीं, तो 0 इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 4m, सॉरी प्लस 4m माइनस 6m, एक के पास पॉजिटिव साइन एक के पास नेगेटिव साइन, दोनों के पास डिफरेंट साइन, तो हम तो करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो 6m में से 4m चले जाए तो बचेगा 2m, अरे यार 2m कैसा बचेगा बच्चों, नेगेटिव, प्लस 6 माइनस 1 इज गेटिंग प्लस 5, साइड में लिखे थोड़ा, तो 0 इक्वल टू 5 माइनस 2m लिख सकता हूँ, माइनस 2m को ट्रांसफर करो तो पॉजिटिव 2m होगा, पॉजिटिव 2m इक्वल टू 5, देन m की वैल्यू मिली 5/2, m इक्वल टू व्हाट, m इक्वल टू 5/2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस दिन यहाँ पे पोलिनोमियल में अगर p ऑफ 2 0 बनना है तो m की जगह पे 5/2 होना चाहिए,
हाँ, x की वैल्यू तो 2 ही है, मतलब 2 है वो x की वैल्यू है, 2 है वो जीरो पोलिनोमियल है, यानी इस पोलिनोमियल में आपने x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल जीरो बन जाएगा। पर जीरो तभी बनेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू थी जिसकी वैल्यू हम मिसिंग थी यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास नहीं थी, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। देन वी गेटिंग m इक्वल टू 5/2। तो ऐसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमने 2 एग्जांपल्स देखे रिलेटेड एज अ बोर्ड एग्जाम, ठीक है, और इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पोलिनोमियल का जो प्रैक्टिस 2.1 है, इसमें आप लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल, या तो जीरो वाले एग्जांपल, जीरो पोलिनोमियल है तो ये फाइंड करो, ए फाइंड करो, के फाइंड करो, एन फाइंड करो, इस टाइप के सम्स निकालो और अपने आप सोल्व करो, ठीक है। और नया जो पार्ट है 5, उसका वेटिंग कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।